packages will be good, provided you do it your BTech from a good college. Number one. Number two, don't compromise in your study. ये 4 साल की जो बेटी स्टडी है, रगड़ के बहुत पढ़ना है इसको, बहुत पढ़ना. Try to do well in your classes. Don't bunk your classes. Try to learn जितना सीख सकते हो. और जब आप 4 साल के बाद इंजीनियर बन के आओगे ना, सीधी प्लेसमेंट पैकेज will be in front of you. The best of companies will be here. The best of factories will be operating, and you'll have jobs. You'll be as engineers. You'll be working maybe in maintenance, in production planning, supply chain, logistics. You name anything. We require engineers. तो मेरा ये मानना है बेटे, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है. You contacted direct admission. आप जेईई की कोई फिक्र नहीं करो. जो आपका जो जैसा भी है, everything will be taken care of. Just have confidence. Yes, मैंने बीटेक का किसी तरह अपना ऑफर लेटर देना है, अच्छे कॉलेज का लेना है. और उसी को देखते हुए we got our subject expert Mr. Anmol Soni is here. He is an expert on BTech colleges both of India and abroad. He'll guide you. And I would also suggest, मुझे तो लग रहा है मैं अपने Zoom सेशन में बात कर रहा हूँ, बेटा आप अपनी ना नोटबुक और पेंसिल जरूर निकाल के सामने रखना, so that Mr. Anmol Soni जो हमारे सब्जेक्ट मैनेजर हैं, जो बीटेक कॉलेजेस के बारे में बारीकी से आपसे बात करेंगे, तो कुछ बताएंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा आप. Okay. So friends, thank you very much. I'll be listening throughout in this session, though my video may not be there, but I'll be listening. And I'll request Mr. Anmol Soni to please take over and guide these youngsters for this BTech program. And please see how we can help them in cracking their admissions also, so that they can start joining and they should not worry about this lockdown time or COVID-19 time, nothing. इनको studies करनी है और education profile में gap नहीं रखना है बिल्कुल. 12वीं पास की है, सीधा इंजीनियरिंग में दोनों शुरू कर देना अपना काम. So Anmol Soni ji, thank you very much. Please take over and please guide these youngsters. Yeah, sure. Thank you so much, sir. Thank you, Anmol. Thank you very much. So Parth, Darshil, Priyanshu, Pranay, right? इन सब मैं आप सबसे एक-एक करके बात करूंगा, right? So now Parth, शुरुआत आपसे करते हैं. तो आप मुझे बताएंगे आपका 10th and 12th में क्या स्कोर है एंड कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है? सर मैंने 10th 2018 में पास किया और मेरा पीसीएम परसेंटेज है 78% और मैंने 12th सर 2020 में पास किया सर इसी साल और मेरा पीसीएम स्कोर है 79.3. ओवरऑल कितना है 12th में आपका? सर 84. ओके. एंड बीटेक में कौन सा आप कोर्स प्लान कर रहे हैं? सीएस, आईटी, मैकेनिकल? सीएस एंड आईटी सर. ओके. कोई एंट्रेंस एग्जाम अभी आपने दिया है जनवरी जो में आपका हुआ था जेईई मेंस? सर जनवरी नहीं दिया, इस बार का प्लान कर रहा था. ओके 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 पास. सो सेकंड दर्शी शुक्ला. यस सर. या हाय दर्शल, सेम आप मुझे बताइए आपने 10th and 12th कब पास आउट किया है और क्या परसेंटेज है आपकी? तो मेरा 10th में परसेंटेज था 86% और मेरा 12th का परसेंटेज आया है सीएम का 60%. और सर मैंने जेईई का अटेम्प्ट दिया था जनवरी का और मेरा उसमें क्वालिफिकेशन हो गया. बट सर जेईई में मेरा 91% था. हेलो. एंड 12th में 66%. जी. ओके. और बीटेक कौन सा कोर्स? सर बीटेक के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. ठीक है. प्रियांशु. आदर्श अपने क्लाइंट्स को बोला ना कौन कौन है? प्रणय, राइट? सर प्रियांशु, परिणय सेठ. सर परिणय सेठ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, ये मैसेज करके रिस्पॉन्ड करेगा. उसका अभी ऑडियो जैक में कुछ इशू है लेकिन ही कैन कम्प्लीटली हियर अस. तो आप जो भी क्वेश्चन पूछ देंगे वो लाइक चैट में रिप्लाई कर देगा सर उसका. सो परिणय प्लीज रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस इन चैट. ओके. परिणय आपका 10th 12th में क्या परसेंटेज था और कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है? दिया सर परिणय ने चैट में रिप्लाई कर दिया ये चीज 10th 12th की परसेंटेज और जो भी है.
And Priyanshu, please on your mic. Yes, sir. Yeah, hi Priyanshu, please have a conversation with Anmol sir. Anmol sir, Priyanshu is Sure. on. या प्रियांशु, आप मुझे बताएंगे आपने 10th एंड 12th का क्या परसेंटेज और पास आउट किया है आपने? 10th मैंने 2018 में करा था और उसमें मेरे आए थे 75%, और 12th करा था मैंने इसी साल 12th करा था, उसमें आया था 91.4%. ओके, एंड व्हाट अबाउट योर पीसीएम स्कोर? PCM 89%. एंड बीटेक कंप्यूटर साइंस, राइट? मैकेनिकल. मैकेनिकल. ओके ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम पार्थ, राइट? सो पार्थ, मुझे आप बताइए आप कहाँ पे रहने वाले हैं डियर, और बेसिकली कहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, कौन से कॉलेजेस इंडिया में? हेलो Parth, please on your mic. आपका mic off है. यस सर. या पार्थ, बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं डियर आप? सर यूपी गाजियाबाद. ओके, एंड बेसिकली आप एडमिशन कहाँ प्लान कर रहे हैं, कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं आप? सॉरी, कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं डियर? एमबीए अपने अपने बीटेक कहाँ पे करनी है इंडिया के अंदर, कौन सी जगह पे, कौन से कॉलेजेस, कुछ तो आपका माइंड होगा. सर जेपी एकेजी और एनी कॉलेज इन दिल्ली. ओके, बेसिकली आपको दिल्ली में ही चाहिए, दिल्ली से बाहर नहीं प्लान कर रहे आप? सर दिल्ली से बाहर सर इतना मन नहीं सर दिल्ली के बाहर. मैं इसके पीछे कोई रीजन जान सकता हूँ, मुझे दिल्ली के बाहर क्यों नहीं जाना आपने? सर दिल्ली के बाहर सर आई एम नॉट प्लानिंग टू गो इन साउथ. नहीं, मैं साउथ की बात नहीं करता, चलो ठीक है. दिल्ली के बाहर नहीं जाते तो दिल्ली के पास आप अगर देख रहे हैं तो बेंगलोर साइड छोड़ दीजिए, पुणे का ऑप्शन आपकी अच्छी है इस रीजन में. हाँ जी सर. आपने MIT का नाम सुना होगा, MIT WPU. जी सर. जी सर. या तो देखो दिल्ली के अंदर क्या है, दिल्ली के अंदर कॉलेजेस हैं, बट आपका जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आप सभी चारों का, राइट, इंजीनियरिंग के लिए जो अच्छे कॉलेजेस, इंडिया के बेस्ट रैंकिंग कॉलेजेस होते हैं आपके, वो आपको मिलते हैं बेंगलोर साइड से, राइट? हाँ जी. आपका चेन्नई हो गया, आपका बेंगलोर हो गया, देन आपका पुणे हो गया. लास्ट में आपका ऑप्शन आता है दिल्ली के लिए, जो बेसिकली जो क्राउड होता है यूपी का, वो कहता है मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाना. आई डोंट नो क्यों नहीं जाना चाहता, बट दिल्ली के बाहर ही आपका अच्छी एक ऑप्शन आती है. अगर दिल्ली के अंदर देखते हो, आप सभी चारों की अगर मैं बात करता हूँ, आई नो सब चारों की डिफरेंट प्रेफरेंस रहेगी. अगर आप चारों कहीं भी प्लान करते हो, अगर दिल्ली से आप यूपी में हो तो आप डेफिनेटली यूपी से दिल्ली जब आ सकते हो तो अपना यूपी से बाहर निकलो, क्योंकि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, आप लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स बनेंगे तो जाके एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे. आप अगर इसमें हर्डल लग रहा है कि आपको मैं आगे जाऊंगा कैसे, तो आप सिंपल सी बताओ मुझे हार्ड क्वेश्चन, अगर आपकी प्लेसमेंट किसी अच्छी कंपनी में होती है, वो कंपनी बेंगलोर के अंदर है, कि आप जॉब करने नहीं जाएंगे वहां पे? हेलो. हाँ जी सर. या पास, अगर पास आपकी जॉब लगती है बेंगलोर के अंदर, क्या आप वहाँ पे जॉब करने जाएंगे? जी सर. तो सेम सिनेरियो में डियर, जहाँ पे आपको एजुकेशन अच्छी मिल रही है तो वहाँ पे जाके पढ़िए. दिल्ली में जो कॉलेजेस हैं वो उस रैंकिंग होल्ड नहीं करते, क्योंकि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आपको इजीली अप्रोच कर पाएंगी पुणे, बेंगलोर और चेन्नई साइड के अंदर, राइट? और दिल्ली के जितने भी ऑफिस आती हैं कंपनी के, वो आपके गुड़गांव और नोएडा के अंदर आते हैं, राइट? और ये सब जगह पे ब्रांच ऑफिस हो, तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट का पैकेज रहेगा वो इतना एक अच्छे अमाउंट में नहीं रहेगा दिल्ली के अंदर, राइट? सो यू ऑल फोर कैन राइट डाउन सम कॉलेज के ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? फिर मैं आपसे एक एक करके बात करूंगा. पहले आप अपना पेपर पेन से एक अपने ऑप्शंस लिख लीजिए,
ताकि आप अपना माइंड ही मेकअप कर लें कि आपने कौन से कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, राइट।